भागवत क्या मतलब इसके बारे में क्या बताइएगा? 7 दिन का जो भागवत होता है इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, भागवत का उद्देश्य है किसी को मुक्ति दिलाना। अगर मान ले जैसे कोई बहुत दुष्ट है और उससे अगर अच्छा होना है तो भागवत आगे सुन सकता है। और सप्ताह श्रवण सुनने से आपको शरीर में बहुत सारे अलग फैसिलिटीज़ दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा भगवान के प्रति, आपको ऐसा लगेगा आप संसार के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं एक बहुत महान हूँ, छोटा हूँ, लेकिन जब मैं भागवत के बारे में सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके सामने मैं एक छोटा सा तिनका हूँ। 100% में मैं उनका 1% भी नहीं हूँ, 1% का भी मैं 1% नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। हमारे साथ में जो एक मतलब दिखाई पड़ रहा है, ये देखने में तो इतने ही छोटे हैं लेकिन इनका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है। आप देखने के बाद, आपको सुनने के बाद आपके पैरों तुरंत ज़मीन खिसक जाएगी। जब जी हाँ, सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इतने छोटे बालक जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि ये क्या कर सकते हैं। भरी मंच में हज़ारों की भीड़ में ये भागवत ज्ञान बांटते हैं और आपसे हम बात कराते हैं। सबसे पहले आप बाबा अपना नाम बताइए, क्या है? राधे राधे, मेरा नाम बलवंत भाई ओझा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं भागलपुर में पढ़ाई करता हूँ। मेरा गांव यहीं बांका में बरियारपुर के पास है, हवेली खड़गपुर। छोटा सा गांव है, नाम उसका है लोहरा। आप क्या करते हैं? मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ और संग में भगवान का भक्ति भी करता हूँ। कुछ भगवान का श्लोक, कथा। आपको देखे थे भरी मंच में जाके हज़ारों की संख्या में आप पूरा भागवत का कथा सुना रहे थे। कुछ आप दर्शकों को सुनाइए। जी, मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा भागवत के बारे में। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के बोले हुए शब्द को भागवत कहा गया है, या भगवता चरितम इति भागवतम। भगवान के चरित्र को भागवत कहा गया है। और मतलब कोई श्लोक वगैरह भागवत के बारे में? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम मनुष्य जो हैं असली में यहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम एक भगवान के छोटे से एक तिनका हैं। भगवान को हम एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो आज हम लोग हैं। हम लोग समझ चाहिए भगवान के हम लोग कार्टून टीवी या कार्टून समाचार बोल सकते हैं, फिर फिल्म बोल सकते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं वो जाके काफ़ी ज्ञान इनके पास भरपूर भरा हुआ है। और इनके जवानी से आप जो सुन रहे थे, ये इनकी इतनी छोटी उम्र में जाके इतनी जाके काबिलियत आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कुछ दर्शकों का आप कोई भजन सुना सकते हैं, आप जो कल सुना रहे थे, आज भी सुना रहे थे? ठीक है, सुना देता हूँ। नारद जी एक बार नरेंद्र करते आते हैं, आइए सुनाते हैं। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण। जहाँ देखो तहाँ दिखे श्रीमन्नारायण, जहाँ देखो तहाँ दिखे श्रीमन्नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण। पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। दाएं नारायण बाएं नारायण, दाएं बाएं दाएं नारायण बाएं नारायण। जहाँ देखो तहाँ दिखे श्रीमन्नारायण। वाह, क्या गजब का प्रस्तुति जाके छोटे बालक के द्वारा। और बता दें कि अगर यदि बाबा कोई आपसे मतलब कहीं अगर इच्छुक हो भागवत कराने के माध्यम से, तो क्या आप कर सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, पर अगर हमारी छुट्टी हो तो मैं कर सकता हूँ, या मैं छुट्टी लेके भी कर सकता हूँ। अगर भक्तों को मेरी अगर कथा सुननी है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे भगवान विष्णु अपने भक्त के लिए तत्पर रहते हैं, भक्त की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, भक्त की सारी मनोकामना पूरा देते हैं, वैसे मैं भी अपने भक्त का पूरा सकता हूँ। या मतलब आप कहीं भी, कोई ऑल इंडिया में कहीं भी आपसे संपर्क करेगा तो आप जा सकते हैं। जी। और आप मतलब ये सब सीखे कहाँ से? जी, मेरे पिताजी मुझे सिखाए हैं। जब मैं छोटा सा बालक था, 5 वर्षीय, तो मेरे पिताजी भागवत करने जाते थे। मुझे पिता से बहुत मोह है, और पिताजी जा रहे थे एक बार तो मैं रोने लगा था। मैं अपनी बालकनी से देखा था पिताजी जा रहे हैं, मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो फिर वापस से पिताजी आए तो मेरी माता ने कहा आप गए भागवत करने के लिए, बहुत छोटा रो रहा था। तो पापा बोले कि तुम क्या करोगे भागवत में? तो मैंने कहा जो आप बताइएगा, जो आप करवाइएगा मैं वही कर लूँगा। मतलब एक बच्चे से ही आप भागवत का सुनना और मतलब सीखना पसंद किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलवंत भाई ओझा है। बलवंत भाई ओझा। और ये मतलब क्या बोलते हैं, आपका कॉलेज या स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? जी, स्कूल में यही नाम है सेम? स्कूल में हमारा नाम बलवंत वैभव है। अच्छा। और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, 4थी क्लास में। भागवत के बारे में क्या कहिएगा? भागवत क्या मतलब इसके बारे में क्या बताइएगा? 7 दिन का जो भागवत होता है इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, भागवत एक
भागवत का उद्देश्य से किसी को मुक्ति दिलाना। अगर मान ले जैसे कोई बहुत दुष्ट है और उससे अगर अच्छा होना है तो भागवत आगे सुन सकता है। और सप्ताह श्रवण सुनने से आपको शरीर में बहुत सारे अलग फैसिलिटीज़ दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा भगवान के प्रति, आपको ऐसा लगेगा आप संसार के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं एक बहुत महान हूँ, छोटा हूँ, लेकिन जब मैं भागवत के बारे में सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके सामने मैं एक छोटा सा तिनका हूँ। 100% में मैं उनका 1% भी नहीं हूँ, 1% का भी मैं 1% नहीं हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये बलवंत, क्या बोले आप नाम अपना? बलवंत भाई ओझा। जाके कितने ही जाके सुरीला आवाज़ से इनका, और जाके इतनी छोटी उम्र में शायद जाके हम लोग तो संभव नहीं है कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ अगर बोल भी सकते हैं लेकिन हज़ारों की संख्या में बोलना ये असंभव की बात है। और आपको दिखाएंगे हम, हमारे साथ बने रहिए स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो करने तो बहुत आनंद आता है। बच्चे लोग जो होते हैं ओखली लेते हैं, कुटते रहते हैं, लेकिन अगर पैर पे गिरा तो चिल्लाते हैं, अरे भैया पैर टूट गए, क्या ले लिए, ए भगवान माफ कीजिएगा आपको। ऐसे लोग पैर पकड़ लेते हैं। क्या मेरा भगवान, मैं ऐसे कर रहा हूँ पैर में मार बस चिल्लाया। इतना कष्ट हुआ उस वक्त। मैं सोचा क्या भगवान, मैं आपकी सेवा करता हूँ, किसी को मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी मुझे आप बहुत कष्ट दे दिए। परंतु कष्ट तभी मिलता है जब आपने किसी को कष्ट दिया हो। तो मरचा घुट रही थी, तभी उसकी पड़ोसी बगल से आई और उसने पूछा, अरे भाई इतना तुम मसाला रही हो, इतना तुम कूट रही हो, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है उसके अगर आप कूटे तो पूरे घर में उसका पूरा छींक आने लगता है, आता है ना। हमारी माता लोग ने काम किया है तभी उसने ऐसे कर रही है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि करते हाथ में दर्द हो जाता होगा, क्योंकि उसमें वक्त भी बहुत लगता है। अगर आप आधा किलो मिर्च को पीसेंगे तो उसमें भी कम आधा घंटा वक्त लगता है। अगर किसी घर अगर मेथी बनता हो, मेथी कभी इसने खाया हो, तो उसमें जो होता है छोटा मेथी या चिकना बोलते हैं उसको, चिकना किसी ने देखा है? चिकना आपने इस्तेमाल किया ही होगा, या उसे मेथी बोलते हैं, छोटा छोटा होता है काला काला। तो उसे पीसा जाता है और उसमें बहुत वक्त लगता है। पहले सुखाया जाता है, फिर उसमें कूटा जाता है, फिर उसमें गुड़ गर्म किया जाता है, फिर उसका लिक्विड फॉर्म में आता है, तो फिर उससे बनाया जाता है। तो वो जब आई तो उसने कहा मैं इसलिए पीस रही हूँ कि जो बाबा है सुबह जब नाश्ता करते हैं ना तो 1.5 किलो मरचा का मसाला खाते हैं, शाम खाते हैं, लेकिन दोपहर में जब भोजन में चावल नहीं खाते हैं। 5 किलो मरचा लेके लाल मरचा कुटवा के खा जाते हैं, और शाम को भी 1-1.5 किलो खा जाते होंगे, और रात को तो कम 10 किलो खा जाते हैं। ये सुनकर बाबा वहां से बोले कि अरे हमको तो घी खिलाया कि हमको मरचा खिलाया। बाबा वहां से भागे वहां से। तभी वो जो सेठ था वो उसे पकड़ लिए। बाबा चली ना गया, बाबा चली ना गया। उसे लगा कि ये भी लोग से मिला हुआ है, पकड़ के ले जाने लगा। बोला कि इससे अच्छा मेरी मृत्यु हो जाए, घर में मर के वहां निकल जाऊंगा। उसने अपना सारा सामान फेंका, जितना फेंका तो वहां से भाग गए। बोलिए कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजेंद्र मोक्ष नदी सरोवर बोल सकते हैं आप। सरोवर के अंदर गए, वहां पे बहुत बड़ा मगरमच्छ था, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ ने गजेंद्र जी का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बोला आओ मुझे बचाओ बचाओ। पत्नी को बोला, एक पत्नियां थी,
फिर भी सारी मिलकर नहीं खींच पाई। उनके एक पुत्र थे, वो भी मिलकर नहीं खींच पाए। जब गजेंद्र को अपने बल पे घमंड था, चूर हो गया, वो एक कमल के फूल को लेके कहने लगे, हे गोविंद हे गोपाल कृपा करो दीनानाथ। हाँ, प्रकट हो गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को लिया और उस समग्र गला काट दिया। तो भगवान विष्णु का ये कहना है कि चाहे हमारा भक्त कितना भी घमंडी हो, कितना भी पापी हो, चाहे वो 100 लोग खून किया हो या भगवान का कुछ बोला हो, अगर वो एक बार मेरा नाम बोल देगा, अरे मेरा नाम बोल दिया, एक बार विष्णु बोल दिया, या विष्णु भगवान बोल दिया, मुझे माफ कीजिए, तो मैं उसका सारा पाप माफ कर देता हूँ। ये कथा खत्म होती है। बोली वृंदावन लाल की जय।